नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, मैं मेरे YouTube चैनल KRCC बाय राकेश सर में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। कक्षा 12 के भूगोल विषय के मानचित्र भाग 2 में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। शुरू करते हैं मानचित्र। जैसा कि हमने आपको पहले भी बता दिया कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं के ज्योग्राफी के पेपर में 3 मैप से रिलेटेड क्वेश्चन 2-2 नंबर के अर्थात कुल 6 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं राजस्थान, भारत और विश्व के मानचित्र से संबंधित। तो वही प्रश्नों का हम अभ्यास यहाँ पर करने का प्रयास कर रहे हैं अच्छे ढंग से। तो क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। राजस्थान के मानचित्र में निम्न को अंकित कीजिए। इनको अंकित करना है तो डबोक, और नंबर 2 पे चंदेरिया, और नंबर 3 पे गोटन, और नंबर 4 पे खारिया खंगार। तो आपको ये मैप में सीधे अंकित करने हैं। तो हम थोड़ी इनकी एग्जैक्ट लोकेशन और इनके बारे में जानकारी दे देते हैं, तो कुछ अन्य प्रश्नों की अभ्यास और प्रैक्टिस भी हो जाएगी और इनको हम आसानी से मैप में अंकित कर पाएंगे। इसलिए हम इनकी डिटेल भी थोड़ी लिख देते हैं। ये आपको प्रश्न पत्र में लिखने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ पे अपने को सीधा इनका आंसर देना है। तो नंबर 1 डबोक है, वो उदयपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर है? उदयपुर जिले में स्थित है। और ये सीमेंट उत्पादक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और महाराणा प्रताप अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी डबोक में है। ठीक है, हवाई अड्डा भी है यहाँ पे उदयपुर में। यह मावली तहसील के अंतर्गत आता है। कौन सा गांव? ये डबोक है, वो मावली तहसील के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो डबोक कहाँ पे हो गया? उदयपुर में हो गया। अब इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है वो इसमें हम भरेंगे। अब नंबर 2 पे चंदेरिया। चंदेरिया क्या है? चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कौन से जिले में है चंदेरिया? चित्तौड़गढ़ में। सीमेंट उत्पादन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और ब्रिटेन के सहयोग से एशिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर संयंत्र और प्लांट यहाँ पे लगा हुआ है। जिंक स्मेल्टर प्लांट लगा हुआ चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में। नंबर 3 पे है गोटन। ये नागौर जिले में स्थित है और सफ़ेद सीमेंट उत्पादन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और राज्य का प्रथम यानी सफ़ेद सीमेंट का प्रथम कारखाना है वो राज्य का 1984 में यहीं पर लगा था। और यहाँ पे जेके वाइट सीमेंट का कारखाना स्थित है। कौन सी है? जेके वाइट सीमेंट है। तो अपने छोटे छोटे प्रश्न भी यहाँ पे तैयार हो जाएंगे और मानचित्र भी आसानी से हो जाएगा, इसलिए हमने इनको डिटेल में बताया है। नंबर 4 खारिया खंगार। ये क्या? जोधपुर जिले में स्थित है। सफ़ेद सीमेंट उत्पादन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पे बिरला या बिरला वाइट सीमेंट का कारखाना स्थित है। बिरला वाइट सीमेंट का कारखाना स्थित है यहाँ पर। ये इस प्रकार से आपको मैप दिया हुआ आएगा, इसके अंदर अपने को भरना है। तो हमें ये पता है, ये देखो ये उदयपुर जिला है, ये उदयपुर जिला दिया हुआ है। तो उदयपुर जिले में इधर मावली तहसील है, ये मावली, और उसके पास है डबोक, इसी में है डबोक। तो ये 1 नंबर उदयपुर में भी आपको इस प्रकार से भरना है। तो ये डबोक है, तो यह यहाँ पे दर्शाया हुआ है। मावली डबोक सीमेंट उत्पादक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अब 2 नंबर पे चंदेरिया चित्तौड़गढ़। ये चंदेरिया चित्तौड़गढ़, ये देखो ये चित्तौड़गढ़ का मैप है, एक तो ये और एक ये दोनों मिला के चित्तौड़गढ़ कलेक्ट्रेट के अंतर्गत आते हैं। तो ये 2 नंबर चंदेरिया चित्तौड़गढ़ इसके अंतर्गत है। ठीक है, ये चंदेरिया चित्तौड़गढ़ जो भी, ये भी सीमेंट उत्पादन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और 3 नंबर पे गोटन नागौर, ये नागौर है राजस्थान का मध्यवर्ती जिला। तो यहाँ पे है जोधपुर से लगता हुआ लगभग ये है गोटन नागौर। ठीक है, उसके बाद में है जोधपुर में आपका खारिया खंगार। तो ये जोधपुर यानी ये इस तरफ है, नागौर के आसपास क्षेत्र में खारिया खंगार है, इस तरफ है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये खारिया खंगार जोधपुर मैप में इस प्रकार से यहाँ पे इस पॉइंट से इंगित करना है।
तो ये मैप में हम इन चारों को इंगित कर सकते हैं। देखो 1 नंबर दिया है, प्रश्न में जो पूछा उसको 1 नंबर दे दिया, फिर ये 2 नंबर, फिर ये 3 नंबर, ये 4 नंबर। तो इस प्रकार से मैप में इनको इंगित कर सकते हैं। अब हम थोड़ा और डिटेल में आपको बता देते हैं। तो ये उदयपुर का मैप है, उदयपुर का मैप दिया हुआ है, उदयपुर की तहसील है, उसमें मावली है। इसमें इस मावली के अंतर्गत आता है डबोक। तो हमने उदयपुर के मैप में इस तरफ ही इसको अंकित किया था। तो ये उदयपुर का मैप है, ध्यान से देखिए। इस तरफ प्रतापगढ़, ये चित्तौड़गढ़ दिया हुआ आपको, ये चित्तौड़गढ़, ये प्रतापगढ़, इस तरफ गुजरात, ऊपर सिरोही, और ये मावली है, इसके अंतर्गत आपका आता है डबोक, ये ध्यान रखना है। तो ये राजस्थान के अंतर्गत ये चित्तौड़गढ़ का मैप देखो यहाँ पे, और इसको यहाँ पे बड़ा करके दर्शाया गया है। तो इसके अंतर्गत चित्तौड़गढ़ में ये चंदेरिया है, ये चंदेरिया है। तो हमने मैप में यहीं पे अंकित किया था, चंदेरिया सीमेंट उत्पादन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, और अन्य तहसील भी इसमें दी हुई है। ये दोनों मिलके जिले मिलके, ये दोनों मिलके वो आपको चित्तौड़गढ़ जिला बनाते हैं, ये दोनों स्थान मिलके चित्तौड़गढ़ जिला बनाते हैं। तो यहाँ पे भी ये समझ सकते हैं चंदेरिया कहाँ पर है। अब ये राजस्थान का मैप है, इसके अंतर्गत नागौर जिला दिया हुआ है, और इसको यहाँ पे बड़ा करके दर्शा रखा है। तो इसके अंतर्गत ये गोटन नागौर यहाँ पे है। तो गोटन सफ़ेद सीमेंट का कारखाना कौन सा है? जेके वाइट। सबसे पहले राजस्थान का सफ़ेद सीमेंट का कारखाना यहाँ पे लगाया गया था 1984 में, जेके वाइट सीमेंट। ठीक है, तो ये नागौर में गोटन यहाँ पे दर्शाया जा सकता है। अब ये राजस्थान का मैप है, इसके अंतर्गत ये जोधपुर जिला है। तो यहाँ पे ये बड़ा करके दर्शाया हुआ है जोधपुर जिले को। तो इसमें ये खारिया खंगार है, यहाँ पे भी वाइट सीमेंट यानी सफ़ेद सीमेंट का कारखाना है, और यहाँ पे बिड़ला वाइट सीमेंट है, बिड़ला वाइट सीमेंट का कारखाना है। तो खारिया खंगार हमने जोधपुर में इस तरफ इंगित करना है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो ये हमारे राजस्थान से रिलेटेड चारों स्थान इंगित हो गए। एक बार पुनः देख लीजिए इनको कैसे इंगित करना है। ये उदयपुर के अंतर्गत आपका मावली तहसील में ये डबोक आता है, फिर ये चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में, यहाँ पे इस स्थान के तरफ अपने को भरना है। ठीक है, और फिर नागौर में आपका गोटन नागौर में है, और फिर खारिया खंगार कहाँ पे? जोधपुर में, इस जगह। तो ये इस प्रकार हम दर्शा सकते हैं। अब भारत के प्रश्न यानी भारत के मानचित्र की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 लेते हैं। भारत के मानचित्र में निम्न को अंकित कीजिए। नंबर 1 पे राउरकेला, नंबर 2 पे भिलाई, नंबर 3 पे दुर्गापुर, और नंबर 4 पे क्या है? विशाखापट्टनम। तो इनको हम भारत के मानचित्र में इंगित करने से पहले इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारियाँ ले लेते हैं, ताकि हमें इन्हें मानचित्र में इंगित करने में थोड़ी आसानी हो। तो नंबर 1 पे है राउरकेला। तो राउरकेला क्या है? उड़ीसा राज्य के सुंदरगढ़ जिले में स्थित है, उड़ीसा राज्य के लिए। ये चारों स्थान हैं वो लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है एक तरह से। तो राउरकेला उड़ीसा राज्य के सुंदरगढ़ जिले में स्थित है, और हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड का कारखाना भी यहाँ पे स्थित है, और लौह इस्पात उद्योग का कारखाना भी स्थित है यहाँ पे। और जर्मनी के सहयोग से यहाँ पे संयंत्र लगाया गया, लौह इस्पात संयंत्र वो जर्मनी के सहयोग से लगाया गया है। अब राउरकेला में अधिकतम क्या है? चपटे आकार की वस्तुएं, अलग अलग मोटाई की प्लेटें, पत्तियां और टिन की चादरें आदि भी बनाई जाती है। तो ये राउरकेला कहाँ पे है? उड़ीसा राज्य के सुंदरगढ़ जिले में। इसको आपको ध्यान रखना है, और इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना है, तो बहुत है बढ़िया बात होगी, अच्छी बात होगी। और इसके प्रश्न इस प्रकार से आ सकते हैं एक नंबर के, तो वो भी हम आराम से कर सकते हैं। तो नंबर 2 पे भिलाई। भिलाई कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में रायपुर से 21 किलोमीटर दूर भिलाई नामक स्थान पर रूस की सहायता से स्थापित लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है ये जगह भिलाई। ठीक है, तो यह है भारत का लौह इस्पात का सफल और आदर्श कारखाना, यानी भिलाई इस्पात संयंत्र है, वो भारत का सफल और आदर्श कारखाना माना जाता है भिलाई के अंतर्गत जो आता है। तो भिलाई कहाँ पर स्थित है? छत्तीसगढ़ में रायपुर से 21 किलोमीटर दूर है। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, तो उससे 21 किलोमीटर दूर है।
अब नंबर 3 पे दुर्गापुर। तो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ पे दुर्गापुर इस्पात संयंत्र उसी के नाम से ये फेमस है दुर्गापुर। तो पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में आसनसोल कोलकाता रेल मार्ग पर दामोदर नदी के किनारे ब्रिटिश सरकार के सहयोग से स्थापित किया गया। यहाँ पर रेल के पहिए, पटरियाँ, छड़े आदि का उत्पादन होता है। तो रेल के पहिए बनते हैं, पटरियाँ, छड़े आदि का उत्पादन होता है। उसके बाद में नंबर 4 पे विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र नाम से प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे भी इस्पात का, लोह इस्पात का संयंत्र है। ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो आंध्र प्रदेश में स्थित है और बंदरगाह पर स्थित भारत का पहला इस्पात संयंत्र है। यह अति आधुनिक तकनीक से बनाया गया है। तो बंदरगाह पर स्थित भारत का पहला संयंत्र है। यह अति आधुनिक तकनीक से भी बनाया गया है। तो विशाखापट्टनम कहाँ पे आएगा? आपका आंध्र प्रदेश में आएगा। अब इनको भारत के मानचित्र में अंकित करते हैं। इस प्रकार से आपको भारत का मानचित्र दिया होगा। तो इस मानचित्र में ये जो डॉट लगे हैं वो राज्य की राजधानियों के क्षेत्र को व्यक्त करते हैं। तो राउरकेला कहाँ पे? उड़ीसा में। तो ये उड़ीसा राज्य है। ध्यान से देखिए, ये उड़ीसा का मैप इस तरफ दे रखा है, ये उड़ीसा राज्य है। तो यहाँ पे उड़ीसा की राजधानी क्या है बताइए? भुवनेश्वर है। क्या है? भुवनेश्वर। तो यहाँ पे ये जो है ऊपर ये पश्चिम बंगाल है, इधर छत्तीसगढ़ है, यहाँ पे ये है आपका ये राउरकेला। ये राउरकेला है उड़ीसा में। 1 नंबर यहाँ पे लगा दिया हमने, ये राउरकेला उड़ीसा है। और उसके बाद में है भिलाई। भिलाई छत्तीसगढ़ में है। तो ये छत्तीसगढ़ रहा, उड़ीसा के सीमावर्ती राज्य है। तो ये छत्तीसगढ़ है और छत्तीसगढ़ में इसकी राजधानी जो रायपुर है उससे थोड़ा सा दूर है ये भिलाई, 21 किलोमीटर है भिलाई छत्तीसगढ़ में। उसके बाद में दुर्गापुर है, वह आपका पश्चिम बंगाल, ये पश्चिम बंगाल है। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले के आसनसोल में है। तो ये यहाँ पे ही है, इसके पास में। तो पश्चिम बंगाल है की राजधानी क्या है? कोलकाता। तो इसके आसपास ये थोड़ा सा यहाँ पे ये नंबर 3 लगाया हुआ है, ध्यान से देखिए। ये राउरकेला, ये सॉरी आपका पश्चिम बंगाल, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल हो गया, इस तरफ यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद में अपने विशाखापट्टनम है, वो आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? हैदराबाद है। ये इधर डॉट लगाया हुआ है, तो आंध्र प्रदेश है। और इसकी ये यहाँ से यहाँ पे तटवर्ती इलाका है, यानी आप बंदरगाह इस तरफ से, ये विशाखापट्टनम है आपका, तटवर्ती इलाका है। तो ये विशाखापट्टनम हो गया 4 नंबर, विशाखापट्टनम। तो इस प्रकार से आपको इनको इंगित करना है। अब हम भारत के मानचित्र में भी आपको इनको डिटेल से बता देते हैं, दिखा देते हैं। तो नंबर 1 पे अपना उड़ीसा राज्य के अंतर्गत राउरकेला। तो ये ओडिशा, ये उड़ीसा राज्य दिया हुआ, ओडिशा भी बोलते हैं इसको। ये इसकी भुवनेश्वर यहाँ पे राजधानी दी हुई है। और इस तरफ हमने राउरकेला अंकित किया है। तो ये राउरकेला है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे ये राउरकेला झारखंड के सीमावर्ती हो गया। ठीक है, ये इधर छत्तीसगढ़ है ही। तो ये राउरकेला यहाँ पे हो गया है। अब 2 नंबर है हमारा भिलाई। तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में आता है। तो ये छत्तीसगढ़ है और ये इसकी राजधानी रायपुर है। और रायपुर से देखिए थोड़ा सा ही नीचे है, रायपुर से नीचे ये यहाँ पे राजधानी, ये भिलाई है। ये भिलाई आपको यहाँ पे इंगित करना है, ये ध्यान में रखना है। अब नंबर 3 पे हमारा दुर्गापुर। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है। तो ये पश्चिम बंगाल और ये इसकी राजधानी कोलकाता। तो यहाँ से ये इस तरफ है आपका पश्चिम बंगाल से दुर्गापुर। देखिए ये यहाँ पे ये 2 नंबर है, इसके ठीक ऊपर ये 2 नंबर लगा रखा है ना। तो ये आपका दुर्गापुर हो गया, लोह इस्पात संयंत्र से रिलेटेड है। तो ये दुर्गापुर यहाँ पे हो गया। नंबर 4 पे है आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आने वाला अपना विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम है। तो ये आपका विशाखापट्टनम हो गया। ये बंदरगाह और यानी तटवर्ती इलाका है। ठीक है, ये विजयनगरम यहाँ पे दे रखा है और ये विशाखापट्टनम यहाँ पे। तो ये 4 नंबर विशाखापट्टनम भी अंकित हो गया। तो ये आंध्र प्रदेश में यहाँ पर अंकित करना है। और ऊपर आपका उड़ीसा है ही। ठीक है, इस तरफ छत्तीसगढ़ है, इधर तेलंगाना है,
ये सीमावर्ती राज्य है इसके, तो ये यहाँ पे विशाखापट्टनम। तो इस प्रकार से हम इन चारों को इंगित कर सकते हैं। अगला तीसरा प्रश्न लेते हैं। विश्व के मानचित्र में, यानी दिए गए विश्व के रूपरेखा मानचित्र में निम्नलिखित हवाई पत्तनों को, ठीक है, हवाई टर्मिनल्स है, इनको अपने को दर्शाना है। ठीक है, एयरपोर्ट्स है, ऐसे मान लीजिए एयरपोर्ट वाले स्थान हैं। लंदन, नंबर 2 पे है मुंबई, नंबर 3 पे न्यूयॉर्क और नंबर 4 पे मॉस्को। तो इनके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। कौन से देश के अंतर्गत आते हैं ये स्थान? तो लंदन है वो यूनाइटेड किंगडम और इंग्लैंड की राजधानी है। ग्रेट ब्रिटेन द्वीप के दक्षिण पूर्व में थेम्स नदी या टेम्स नदी के किनारे बसा है। टेम्स भी बोलते हैं, टेम्स नदी के किनारे बसा है। और लंदन में हिथ्रो एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है हिथ्रो, ये ध्यान रखना आपको। फिर नंबर 2 पे है मुंबई। तो भारत के पश्चिम तट पर स्थित भारतीय राज्य महाराष्ट्र की राजधानी है। तो ये अपने भारत में है, तो भारत के पश्चिम तट पर स्थित राज्य महाराष्ट्र की राजधानी। और यहाँ पे छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यहाँ पर है। नंबर 3 पे है न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क अमेरिका का सबसे बड़ा व प्रमुख नगर है। यह न्यूयॉर्क राज्य में स्थित है, यानी न्यूयॉर्क राज्य ही है, एक स्टेट है जो अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। और यहाँ पे जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है और एक न्यूयॉर्क लिबर्टी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। फिर नंबर 4 पे है मॉस्को। तो मॉस्को या मॉस्को बोलते हैं इसको, ये रूस की राजधानी है और यूरोप का सबसे बड़ा शहर है। यूरोप का सबसे बड़ा शहर। और शेरेमेत्यो वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पर स्थित है। तो इस प्रकार हमें वर्ल्ड यानी विश्व का मैप दिया हुआ आएगा। तो इसके अंतर्गत हम लंदन देखते हैं नंबर 1 पे। तो ये आपका यूनाइटेड किंगडम है, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं इसमें। यहाँ पे लंदन है, टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये लंदन हो गया 1 नंबर पे, आपका नंबर 1 पे दिया हुआ है। तो 1 नंबर पे हमने इसको इंगित कर दिया। यहाँ पे हिथ्रो एयरपोर्ट है ही। फिर मुंबई आते हैं, तो ये अपना प्यारा भारत है, हमारा देश, इसमें ये मुंबई है, महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत आता है। तो ये 2 नंबर पे मुंबई है, तो मुंबई। और यहाँ पे छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये आपको बता दिया। फिर नंबर 3 पे आते हैं। यहाँ पे देखिए ये यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो यहाँ पे ये न्यूयॉर्क है, वो भी तटवर्ती शहर है, ठीक है। तो ये 3 नंबर पे न्यूयॉर्क है। इसके नीचे इधर थोड़ा सा वाशिंगटन डीसी है, वो अमेरिका की राजधानी है मैप में, ठीक है। तो ये न्यूयॉर्क है। और यहाँ पे जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और न्यूयॉर्क लिबर्टी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। तो ये 3 नंबर पे न्यूयॉर्क हो गया। अब 4 नंबर पे तो ये आपका भारत है और भारत से ये चीन और इस तरफ अपना रूस दे रखा है, ये रूस मैप में। तो रूस की राजधानी इस तरफ है, ये मॉस्को या मॉस्को है। तो इसमें शेरेमेत्यो वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो इस प्रकार से हम इनको इंगित कर सकते हैं। अब वर्ल्ड मैप में भी हम थोड़ा सा इनको डीपली देख लेते हैं। तो आप वर्ल्ड मैप को गौर से देखें तो यहाँ पे ये यूनाइटेड किंगडम है, ध्यान से देखिए, यूनाइटेड किंगडम लिखा हुआ है। तो इसमें यहाँ पे ये लंदन है, ये लंदन टेम्स नदी के किनारे, इस तरफ इंग्लिश चैनल है। और ये नीदरलैंड्स, फ्रांस, जर्मनी, ये देश यहाँ पे है। तो ये लंदन यहाँ पे 1 नंबर पे। हिथ्रो एयरपोर्ट यहाँ पे है, नंबर 2 पे है। ये अपने भारत में यहाँ पे मुंबई महाराष्ट्र नगर के अंतर्गत आता है, मुंबई। तो ये आपका हो गया मुंबई। और नंबर 3 पे है न्यूयॉर्क। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए दे रखा है। इसमें ये वाशिंगटन डीसी इसकी राजधानी है। इससे ऊपर देखिए ये फिलाडेल्फिया है और इससे ऊपर है न्यूयॉर्क सिटी, ये दे रखा है। तो ये न्यूयॉर्क राज्य यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये न्यूयॉर्क इस तरफ इंगित करना, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अब रूस, ये रूस है और रूस के अंतर्गत ये रहा मॉस्को।
ठीक है, तो ये मॉस्को इस तरफ अपने को इंगित करना है। रूस बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो इसके अंतर्गत ये मॉस्को है वो अपने को इंगित करना है। तो इस प्रकार हमने तीनों मैप को शानदार तरीके से इंगित कर दिया। तो इस वीडियो में इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। टिल देन, जय श्री राम। आपका दिन मंगलमय हो।